पहले हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उस फार्मूला को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 29 तक का जो क्वेश्चन है वो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। तो पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ फार्मूला लिख देते हैं, तुम्हारे भी दिमाग में आ जाएगा। और पहले से जो हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े उसको हम इधर लिख देते हैं, फिर उसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अभी तक जो तुम फार्मूला पढ़ी हो उसमें क्या क्या पढ़ी हो? एक तो पढ़ी होगी आई बराबर हम लोग लिखते हैं कितना, Q बाई T। उसके बाद पढ़े थे V W बाई Q। और क्या पढ़े? V इक्वल टू I R। और क्या पढ़े? H हीट निकल आता है ना, I स्क्वायर RT। उसके बाद पावर का तो आप डिफरेंट पढ़े होंगे, जैसे V I भी पढ़ी होगी, V स्क्वायर R भी पढ़ी होगी और I स्क्वायर R भी पढ़ी होगी। ये सब पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसी को हम आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे। एक चीज तुमको बस दिमाग में रखना है कि जब भी हम हीट निकाले चाहे जो भी चीज निकाले आपको ऐसा यूनिट में लेना है। जैसे अगर आपको हीट निकालना है तो टाइम को आपको सेकंड में लेना है, रेजिस्टेंस ऑफ ओम में रहेगा ही। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है अ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ बल्ब ड्राइव अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। मतलब क्या है कि एक 12 वोल्ट का बैटरी है तो मतलब उसका पोटेंशियल जो हो गया वो आपका, उसका पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट का बैटरी है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें करंट जाता है 2 एम्पियर, I बराबर जाता है 2 एम्पियर। फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड नहीं है, 10 मिनट है। 10 मिनट का मतलब कितना, पहले तो सेकेंड में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 10 मिनट में 600 सेकेंड। इसको तुम लिख सकते हो 600 सेकेंड। कोई डाउट नहीं। अब यहां से तुमको एनर्जी का मतलब जो यहाँ पंखे के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो किस एनर्जी के फॉर्म में से हो रहा है, हीट एनर्जी, हीट निकालना। H बराबर आपका क्या होता है, I स्क्वायर RT। अब वहां पर I स्क्वायर RT, R तो नहीं है, R नहीं ना है तो R कहां से आएगा? तो ठीक है कोई बात नहीं है। V और I तुमको मालूम है ना, V और I मालूम है तो R निकाल सकती हो। V और I मालूम है तो R निकाल सकते हैं ना, तो लिखेंगे R इक्वल लिखेंगे V बाई I। तो V बाई I का मतलब कितना हो गया, 12 बाई 2 कट के 6 ओम, 6 ओम आ गया। तो फिर निकालो हीट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I स्क्वायर RT। I स्क्वायर I हो गया आपका 2 इंटू 2 और 6 इंटू 600 कितना हो जाएगा, ये हो गया 24 इंटू 6 144 और साथ ही साथ 2 जीरो, इतना जूल हुआ। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल कहेंगे। तो 1000 डिवाइड करने मतलब 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे ले देना 14.4 किलो जूल और किलो जूल 1000 से डिवाइड कर देते तो किलो जूल कहलाता है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है कि करंट है 1.5 एम्पियर का। तो I बराबर लिखेंगे 1.5 एम्पियर। फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है,
8 ohm. Find the amount of heat produced in 10 seconds. मारने लगेगा तुम लोगों को। हीट निकालना है, नहीं निकलेगा। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, I 1.5 into 1.5 into R 8 into 10, ठीक है ना। पॉइंट हटा दो, मान पॉइंट हटा देते हैं, नीचे कितना लग गया 10 10 से ये 10 कट गया, 15 से कटेगा कितने बार में 15 और 10 कटेगा 5 के टेबल में 3 बार में, ये 2 बार, ये कट गया 4 बार में। 4 into 50 60 60 to 3 180 जूल। हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। आ गया ना, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूस 200 जूल of heat in a wire in a given period of time. If the current is increased by to 4 ampere, how much heat will be produced in the same time? मतलब कह रहा है कि जब 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाया जा रहा था तो वो 200 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। करंट को अगर 2 से बढ़ा करके 4 कर दिया जाए तो हीट कितना हो जाएगा, जबकि जो टाइम है उसको कांस्टेंट रखा गया। तो तुम लोग को बताएंगे कि जो हीट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट। मतलब कि अगर करेंट डबल होगा तो हीट जो होता है वो 4 टाइम बढ़ जाता है। याद है ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कि अगर करेंट को हम डबल करेंगे तो हीट मेरा कितना बढ़ेगा 4 टाइम बढ़ेगा। ठीक, तो यहां से आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि जो करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गया तो आपका हीट जो है वो 200 जूल से 4 टाइम मतलब कितना हो जाएगा 800 जूल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, सिंस, ऐसे लिख दो, सिंस हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट, मतलब आप इसको H इक्वल टू कह सकते हैं K इंटू आई स्क्वायर। ठीक, अब मान लीजिए कि इनिशियली जो आपका हीट है वो कितना है 200 जूल है, करंट कितना है 2 एम्पियर। K तो हमेशा फिक्स रहेगा तो हम पहले K का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि हीट यहां से लिख देते हैं 200, फिर यहां पर लिखते हैं K और आई स्क्वायर आपका कितना हो गया 2 स्क्वायर। यहां से आ गया आपका K 200 बाय में 4, K का वैल्यू आ गया आपका कितना 50। फिर आप लेते हैं H डैश बराबर कितना होगा हीट, तो फिर कांस्टेंट तो खैर K ही रहेगा। करंट के आप लिखेंगे I डैश का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे शुरू में जो हीट था, शुरू में जो करंट था ये कांस्टेंट थी, कांस्टेंट मतलब कि बाकी सब चीज फिक्स था। अब हम लोग क्या किए कि अब जब करंट को चेंज किए तो करंट मेरा चेंज हो गया I डैश हो गया, तो हीट भी कितना चेंज हो गया H डैश, ये न्यू हीट हो गया, ये न्यू करंट। लेकिन कांस्टेंट जो था वो कांस्टेंट होता, कांस्टेंट चेंज नहीं करता। तो शुरू में हम कांस्टेंट का वैल्यू कितना निकाले 50। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना 50, और नया वाला करंट कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर दिया हुआ ना, तो 4 इंटू 4, ठीक है ना, ये आपका आएगा 800 जूल H डैश। मतलब जैसे ही आप करंट को 2 एम्पियर से बढ़ा करके 4 एम्पियर कीजिएगा आपका हीट जो होगा वो 800 जूल हो जाएगा। और डायरेक्ट तो हम बता ही हैं कि करंट को अगर हम डबल करेंगे तो हीट मेरा 4 टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 4 टाइम बढ़ गया ना, 200 पहले जूल था फिर बढ़ के हो गया 800 जूल, ठीक है।
A bulb is rated 5 volt. 5 वोल्ट मतलब उसका पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट। 100 मिली एम्पियर, एम एम्पियर मतलब मिली एम्पियर, करंट जो है 100 मिली एम्पियर है। कैलकुलेट इट्स रेटेड पावर, पावर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, तो इसमें पोटेंशियल दिया हुआ V, V आपका दिया हुआ 5 वोल्ट और आपका करंट दिया हुआ कितना 100 मिली एम्पियर। इसको पढ़ोगे तुम कितना मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज करने बताया हमने। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने बताया था ना कि मिली एम्पियर जहां रहेगा तो वहां पे 10⁻³ डाल देंगे। माइक्रो रहेगा तो -6, मिली रहेगा तो -3 एम्पियर, ठीक ना। अब आपको निकालना है पावर P, तो P बराबर तुम लोग जानते हो पावर बराबर क्या होता है, अगर V और I दिया हुआ है तो पावर बराबर होता है V × I, है ना। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया भी है। तो आपका पावर V तो 5 × 100 × 10⁻³ 10⁻³ मतलब ये डिवाइड में चल जाएगा, या ऐसे लिखो 10⁻³। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 100 पावर -3 का मतलब क्या होता है, पावर -3 का मतलब ये डिवाइड में आएगा। इसको नीचे लाकर के कितना लिख लीजिए 1, 2 और 3, -3 का मतलब नीचे चला आता है। अगर नीचे में पावर माइनस में रहेगा तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10⁻³ ऐसे लिख दिए और फिर इसको काट दो, 1, 2 कट गया। अब यहाँ पर आ गया 5/10, 5/10 तो 1, 2 मतलब कि 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5 वाट। पावर इसका आएगा 0.5 वाट। एक चीज और दिमाग में रखना, जैसे 100 था ना यहाँ पर 10⁻³ था, तो तुम लोग को ये भी पता होंगे कि 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻²। 100 मतलब क्या होगा 10 × 10 मतलब 10⁻², और यहाँ पर क्या 10⁻³ दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻1, तो लास्ट में भी देखोगे 10⁻⁻1 मतलब 1/10, 10⁻⁻1 का मतलब हो गया 1/10, तो 5 × 1/10, 1/2 मतलब 0.5 वाट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में एक तो पावर था कि पावर निकालना था, पावर के साथ ही साथ आपको रेसिस्टेंस भी निकालना है। यहाँ पर है ना कि रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस अगर निकालना है तो फिर हम लोग रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है R, तो R बराबर होता है आपका V/I होता है ना। अच्छा, V आपका कितना दिया हुआ है 5 और I कितना दिया हुआ है 100 × 10⁻³ मिली एम्पियर तो इसका एम्पियर कन्वर्ट किया। अब ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 × ये अगर 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ मतलब ये 3 0 ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। मान लो ये लिखा 10⁻⁻2, तो इसको तुम ऊपर में 10⁻2 भी लिख सकते हो, और 10⁻2 का मतलब क्या होगा 10 × 10 बाई में ये आपका आ गया 50 ओम, रेसिस्टेंस आपका आ गया 50 ओम। ठीक है, देखो दिया कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 40 वाट। वाट किस चीज का यूनिट होता है पावर का, तो इसका मैंने इस क्वेश्चन में पावर दिया 40 वाट, तो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 40 वाट। इसका मैंने यहाँ पर आपका पावर दे दिया है 40 वाट एंड 230 वोल्ट, और पोटेंशियल दिया हुआ है 200
30 वोल्ट। आपको रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है ना, आर नहीं मालूम है। तो अच्छा ये बताओ, आर नहीं मालूम कोई बात नहीं, तो पावर बराबर तो ये तो जानते हैं क्या होता है, पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। अगर ये तीनों का रिलेशन देखें तो पावर इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते तो यहाँ लिखते हैं 40, यहाँ लिखते हैं 230 इंटू 230 बाय में आर। तो ये अगर इधर लाओगे इसको लिख सकते हैं ना 40 आर इक्वल टू 230 इंटू 230। आपका आर बराबर कितना हो गया 230 इंटू 230 बाय में 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया और फिर यहां से काट देंगे कितना बार में, दो बार में 115, यहाँ पे आ गया 2, फिर 115 इंटू 23, तो 115 इंटू 23 आपका आ जाएगा 345 और फिर आएगा 230 5462, मतलब आपका आ जाएगा यहां से R इक्वल टू आपका आएगा 2645 बाय में 2, मतलब 13215 ओम है आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 1322.5 ओम। क्लियर है यहां तक, इजी है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे कल बताएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ कि कैलकुलेट द करेंट पासिंग थ्रू द बल्ब रेटेड 60 वाट। 60 वाट जैसे यहाँ पे वाट लगा, इसका मतलब ये आपका क्या दिया हुआ, पावर। वाट मतलब वहां दिया हुआ क्या, पावर। तो आपका यहाँ पे पावर दिया हुआ है 60 वाट, ठीक है ना। 240 वोल्ट, तो वोल्ट क्या मतलब हो गया आपका पोटेंशियल, 240 वोल्ट। निकालना क्या है, कैलकुलेट द करेंट, मतलब आई निकालना है आपका क्वेश्चन मार्क। ये बताओ पी वी और आई इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो पावर का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, पावर इक्वल टू वी इंटू आई। तो पावर बराबर हम लोग लिखते हैं वी आई, होता है ना। यहां से अगर आई निकालना है तो वी को इधर जाकर डिवाइड कर सकते हैं, तो आई बराबर हम लिख सकते हैं पी बाई वी, और नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट कर दो। यहां लिखेंगे 60 वाट, यहां पर कितना है 240 इंटू आई, यूनिट हम लास्ट में लिख देंगे। फिर यहां से आई अगर निकालना है तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, 240 इंटू आई इक्वल टू 60। आपका यहां से आई बराबर कितना हो गया 260 बाय में 240, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 6 से 24 कितने बार में, 4 बार में, 1/4। आई बराबर आ गया आपका 1/4। 1/4 का मतलब कितना 0.25 एम्पियर। यहाँ पर करंट जो आएगा आपका आएगा 0.25 एम्पियर। तो इतना तक तुम ट्राई करना, नेक्स्ट कल पूरा ये फिनिश हो जाएगा।